या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया पे जो हमें लाइव ज्वाइन करें, उन तमाम आशिकान रसूल से गुजारिश है कि निहायत तवज्जो के साथ, अदब के साथ इंशाअल्लाह अगर बयान में शामिल रहेंगे तो बहुत सारी बातें सीख कर भी जाएंगे, बरकतें भी लूटेंगे। मैं दिल की गहराइयों से मोहम्मद तलहा शेखा भाई और इनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम इनकी शादी को खाना आबादी फरमाए और नज़र बद से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, जादू टोने आसेब से बचाए, दोनों ख़ानदानों को खुशियाँ अता फरमाए। साथ ये भी अर्ज़ करूँगा कि माशाअल्लाह शादी के इस प्यारे मौके पर अब एक रिवाज बनता जा रहा है, एक यूँ समझिए कि रीत बनती जा रही है कि लोग सरकार अलैहिस्सलाम की महफिल सजाते हैं, अल्लाह रसूल के ज़िक्र का इज्तिमा करते हैं। बहुत अच्छी बात है और ये होते रहना चाहिए। अल्लाह इस सिलसिले को दवाम बख्शे। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि इसको फ़कत फॉर्मेलिटी ही ना रखा जाए कि ठीक है अब शादी के पहले 3 फंक्शन होते थे, अब 4 हो गए हैं, महफिल नात भी होगी और उसके बाद भी वो सारे काम होंगे जो अल्लाह की नाराज़गी वाले हैं। ये नहीं होना चाहिए। जब आपने अपनी शादी के अंदर इतनी खूबसूरत इब्तिदा की है, अल्लाह रसूल के ज़िक्र से आपने ये खूबसूरत महफिल सजाई है, तो फिर इसकी बरकतें हासिल कीजिए और कोशिश करें कि अल्लाह की नाराज़ी वाला कोई काम ना हो। बदकिस्मती से जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं हमारी शादियों में इस कदर खुराफात दाखिल होती जा रही हैं, अल्लाह की नाफरमानी वाले इतने काम होते जा रहे हैं कि अक्लें हैरान हैं। समझ नहीं आता कि लोगों को हो क्या गया है। यानी रब ने नेमत दी है, रब ने रहमत की है। माँ बाप से पूछो ना, कितने माँ बाप हैं जिनके बच्चों की शादी नहीं होती, वो इंतज़ार में बैठे हैं, बच्चियां घरों में बैठी हैं, जवान लड़के हैं लेकिन रिश्ते जैसे चाहिए वैसे नहीं हो पा रहे, पैसों की कमी है और मसाइल हैं। जिसको अल्लाह ने ये नेमत दी है, जिसके घर में सेहरा सज रहा है, जिसके घर में ये खुशी आई है, अकल भी ये कहती है कि उसको तो ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, ज़्यादा शुक्र करना चाहिए, अल्लाह के बारगाह में शुक्राने के नवाफिल पढ़ने चाहिए। मगर हो ये रहा है, अच्छा खासा नमाजी घराना भी होता है, मगर शादी का त्यौहार आते ही पता नहीं उस घराने को क्या हो जाता है। हर वो काम करना है जिससे रब को नाराज करना है, हर वो काम करना है जो जिंदगी में कभी नहीं किया था। अरे बच्चे की शादी है, शादी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। माँ बाप बाज़-औक़ात नहीं चाह रहे होते, मगर जवान बच्चों के आगे बेबस हो जाते हैं। मैं मोहम्मद तलहा से भी कहूँगा, उनके भाइयों से भी कहूँगा, उनकी बहनों से भी, अगर वो पर्दे में सुन रही है, मेरी बहनें आप, कि ये ना करें यार। याद रखें, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी शादी जो है वो खाना आबादी बन जाए, आपकी आइंदा आने वाली लाइफ भी पुरसुकून हो, जिससे रब राजी होगा उसकी लाइफ पुरसुकून होगी ना। अल्लाह ने औलाद देनी है, अल्लाह ने खुशियां देनी है, अल्लाह ने बरकतें डालनी है, अल्लाह ने मोहब्बतें दोनों खानदान में डालनी है, और हम रब ही को नाराज कर बैठे चंद दोस्तों के लिए। अच्छा, फिर उसमें कई रिश्तेदार कहते हैं, खानदान वाले कहते हैं, यार खानदान वालों को क्या जवाब देंगे अगर हम ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। हमें अल्लाह को राजी करना है, लोगों को राजी नहीं करना। याद रखिए, शादी आपकी है, आपके घर वालों की खुशी है। मैं आपका भाई बनकर आपको मशवरा दे रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुशियां और आगे जाएं और बरकतें मिले, ये हैप्पी लाइफ हो जाए, इब्तिदा ही में अल्लाह को नाराज ना करना। किसी भी इमारत की बुनियाद गलत डाल दी जाए ना, वो इमारत आगे जाके गिर जाती है। आप फिनिशिंग बहुत अच्छी कर दें, बुनियाद में सिरिया ही ना डालें या सीमेंट नाकस डाल दें, उसकी जो फाउंडेशन है वो कमजोर बना दें, बाद में एयर कंडीशन भी लगा दें, पर्दे भी लगा दें, टाइलें भी लगा दें, एंड ऑफ द डे वो इमारत गिर जाती है। ये बुनियाद डल रही है खानदान में, बुनियाद अच्छी डालो, अल्लाह की फर्मा बरदारी वाली। और बहुत अच्छी बुनियाद डाली है आपने, आप महफिल से शुरू कर रहे हैं, अल्लाह रसूल के जिक्र से शुरू कर रहे हैं, टू बी कंटिन्यू। इसको लेकर चलें कि इंशाअल्लाह हमारे घर में अल्लाह ने खुशी दी है, हम रब की बारगाह में अब नाफरमानी करके उसको नाराज नहीं करेंगे। फिर देखो अल्लाह आपको कैसी खुशियां अता फरमाता है। अच्छा, लोग कहते हैं भाई खर्च भी तो करना है,
बच्चे की शादी है, खर्चा भी तो कहीं दिखाना है ना। खर्चा दिखाने के और भी बड़े तरीके हैं। एक साहब को मैं जानता हूँ, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब भी अपने बच्चे की शादी करता हूँ, एक बच्चे की शादी करता हूँ और 12 गरीब जोड़ों की शादियां भी कराता हूँ। उसकी वजह से मेरे बच्चे सारे खुश हैं, मेरी बच्चियां घरों में खुश हैं, मेरे बच्चे खुश हैं। मैं बड़े बड़े फंक्शन नहीं करता, वो पैसे बचाता हूँ और 12 गरीब जोड़ों की शादी करवा देता हूँ। तो खर्च करने तो करो ना, राहें बहुत सारी हैं अल्लाह को राजी करने वाली। तो बहरहाल भाई, ये सिर्फ मोहम्मद तलहा और उनके खानदान के लिए नहीं, चूंकि ये बाद में चैनल पर भी ऑन एयर होगा और हो सकता है इस वक्त सोशल मीडिया पर भी चल रहा हो लाइव। बहुत सारे मेरे भाई बहनों जिनकी शादियां होनी हैं, प्लीज ये आप स्टैंड लें। माँ बाप बाजों का बेबस हो जाते हैं बच्ची के आगे, बच्चे के आगे। लड़का खड़ा हो जाए कि नहीं, मेरी शादी में अल्लाह की नाराजी वाला काम नहीं होगा, मैं रब को राजी करके शादी करूंगा, क्योंकि ये सारे मेहमान चले जाएंगे जो आपके ढोल तमाशों में आएंगे, खा पी के घर चले जाएंगे। गुनाह आपके सर बच जाएगा, अजाब आपके खानदान पर बाकी रह जाएगा। क्यों ये सबका अजाब सर पे उठाना है भाई? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे खुश रहें, बंदा इसकी फिक्र करे। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं चूंकि हक बात करना चाह रहा था तो स्टार्ट में ही ये पैगाम मैंने आपको दिया। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े यौम जज़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सुब्हान अल्लाह, वो कमाल की ज़ात है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना, नबी पाक पर दुरूद पढ़ना भी कितनी बड़ी बरकत लाता है। खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को इस कदर जल्द मिटाता है कि पानी भी आग को उतनी जल्दी नहीं बुझाता। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम भेजना गर्दने यानी गुलामों को आजाद करने से अफजल है। दुरूद व सलाम पढ़ना सीखो आशिक अकबर से। नबी पाक के सबसे करीबी साथी बता रहे हैं ना, उनसे ज्यादा नबी पाक का कुर्ब किसने पाया? वो यारे गार भी थे, यारे मजार भी हैं, आज भी नबी पाक के साथ है ना। वो फरमाते आग को पानी इतनी जल्दी नहीं बुझाता है जितना दुरूद पाक गुनाहों को मिटा देता है। हम गुनाहगार लोग हैं, हम खताकार लोग हैं, रोजाना ही गुनाह हो जाते हैं। सुबह घर से निकलते हैं गुनाह हो जाता है, शाम गुनाह हो जाता है। तो अगर ये हमारे साथ, वो कहते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर, अगर ये दुरूद पाक का छिड़काव भी होता रहे, साथ साथ सुबह शाम दुरूद पाक भी पढ़ते रहे, अल्लाह बड़ा करीम है। नबी पाक के जिक्र खैर की बरकत से क्या बईद हमारे गुनाह भी मुआफ होते हैं। और हदीस पाक भी तो है ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और 10 गुनाहों को मिटाता है और 10 दरजात को बुलंद फरमाता है। एक दुरूद, रहमतें बरकतें तो देखिए कितनी हैं। तो फिर क्यों ना चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक का विर्द किया करें। आजकल सोशल मीडिया ने हमारा यूं समझिए कि जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया। फैमिली टाइम भी उसने ले लिया, नमाज टाइम भी बहुत सौ का ले लिया, कुरान टाइम पहले नहीं था, अब सोशल मीडिया में चला गया। तो अब जिंदगी में इतना सारा टाइम हमारा मोबाइल ले जाता है, थोड़ा सा निकालिए उससे टाइम, दुरूद टाइम शामिल करें अपनी जिंदगी में, नमाज पढ़ें और रोजाना दुरूद पाक पढ़ें, फिर देखिए कितनी बरकतें हासिल होती हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे राइट और लेफ्ट बहुत दूर दूर इस्लामी भाई बैठे हैं, मेरी गुजारिश है आप आए भी नेकी कमाने ही हैं और सीखने हैं। अगर जमीन पर बैठ सकते हैं तो जमीन पर बैठ जाएं, वरना एटलीस्ट सामने वाली चेयर्स पर आ जाएं ताकि फोकस आपका बयान की तरफ रहे। मैं बहुत लंबा बयान नहीं करूंगा, और भी नातवा होंगे बाद में, वो भी बयान करें, नाते पढ़ेंगे, मुझे एक और जगह भी बयान के लिए जाना है। मगर आज मैं एक ऐसी हस्ती के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। लोग कहते हैं आदतें अच्छी होनी चाहिए, और वाकई नो डाउट इंसान अपनी आदतों से पहचाना जाता है। और आजकल तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं कि कामयाब लोगों की आदतें, टॉप 10 उनकी हैबिट्स, और लोग उस पर बाकायदा लेक्चर सुनने जाते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं कि वो कामयाब हो गए इन आदतों को अपनाकर। अगर हम भी ये आदतें अपनाएंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो इंसान में कौन सी आदतें हैं जो होनी चाहिए और फिर किसको फॉलो करके हम ये सीख सकते हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है।
आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अच्छी आदतें 360 है। देयर इज अ 360 हैबिट्स। नबी पाक फरमाते हैं कि 360 अच्छी आदतें हैं। अल्लाह करीम जब किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसकी जात में एक अच्छी आदत पैदा फरमा देता है। यानी एक अच्छी आदत भी किसी की जात में आ जाए ना, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह ने भलाई का इरादा किया है और उसी के सबब उसे जन्नत में भी दाखिल फरमा देता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट। अच्छी आदत की इंपॉर्टेंस समझें कि 360 है टोटल अच्छी आदतें। अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसमें एक अच्छी आदत अता फरमाता है और उसी के सबब उसे जन्नत में भी दाखिल कर देता है। अब सुभान अल्लाह, क्वेश्चन देखें। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे आका के साथ हैं, अर्ज करते हैं हुजूर क्या मेरे अंदर में स्पेसिफिक कोई आदत मौजूद है? जो 360 आदतें आप कह रहे हैं, कोई एक आदत हुजूर मेरे अंदर भी मौजूद है? अल्लाह अकबर। अब जरा आंसर सुनिएगा। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर तुम्हारे अंदर ये सारी आदतें मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, ये है मर्तबा सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। क्यों ये 360 आदतें सारी कैसे आ गई? साथी किसके थे, दोस्त किसके थे, तरबियत किसकी थी? सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर और हजर में साथी हैं। हर जगह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं। ऐलाने नबूवत फरमाने से पहले नबी पाक से दोस्ती थी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल की उम्र में ऐलाने नबूवत फरमाया, मगर कमोबेश जब नबी पाक की उम्र 20 साल थी, जब से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक के दोस्त हैं, 20 साल की कुर्बत है। और अब जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों ने बड़ी मुखालिफत की, बड़े मजालिम किए, मजाक उड़ाया, मगर सुभान अल्लाह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही सुना, सबसे पहले कलमा पढ़कर नबी पाक के दामन से वाबस्ता हो गए। ऐसी कुर्बत थी ना कि 360 आदतें, वो सारी खूबियां नबी पाक की तरबियत से उनको हासिल हो गई। मेरा ये मौजू नहीं है, मगर मैं एक टॉपिक को टच करता हुआ निकलूंगा। अब यहां पता क्या चला कि नबी पाक की सुन्नतें जो हैं बेसिकली वही कामयाब आदतें हैं। नबी पाक की आदतों को ही सुन्नत कहा जाता है ना, नबी पाक के तरीके को सुन्नत कहा जाता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करके इंसान अपनी आदतों को बेहतर कर सकता है। अच्छा, अब हो गया है हमारे माशरे में माशाल्लाह, यहाँ भी काफी सारे नेक नमाजी लोग नजर आ रहे हैं। वैसे हमारी दावत इस्लामी में बहुत सारे लोग सुन्नतों पर अमल करते हैं, मगर हुआ ये है कि अब किसी से बात करें ना कि जनाब आप सुन्नतों पर अमल करते हैं, तो लोग कहते हैं हाँ हम करते हैं। जरा बताइए कौन कौन सी सुन्नतों पर अमल करते हैं? कि भी आप अपने ही इम्तिहान ले लें, किसी और का ना लें। जितने मुझे अभी यहाँ सुन रहे हैं, बाद में चैनल पे सुने, जरा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आप अपना इम्तिहान लें कि पहले तो मुझे कितनी सुन्नतें पता है और उसके बाद कितनी सुन्नतों पर मैं अमल करता हूं। तो प्रॉब्लम ये होगा, जब आप इस पर गौर करेंगे ना, तो शायद 10, 12, 15 सुन्नतों के बाद हमारी बस हो जाएगी। हम कहेंगे हाँ मैं सुन्नत पर अमल करता हूं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मैं सीधे हाथ से खाना खाता हूं, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाता हूं, मैं बैठकर खाना खाता हूं, सर पे जो इमामा बांधने वाले कहेंगे मैं इमामा बांधता हूं, मैं सुन्नतों वाला लिबास भी पहनता हूं, मैं सलाम भी करता हूं, मैं कंगा भी करता हूं, मैं तेल भी लगाता हूं, और बताइए, तो शायद अगली 2, 4, 5 सुन्नतों के बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। नबी पाक की सिर्फ ये 10-15 सुन्नतें नहीं है और हमने इन्हीं को सुन्नतें समझ लिया। याद रखिए मीठे इस्लामी भाइयों, हम में से अक्सर वो हैं जो लिबास की सुन्नतें अपनाए हुए हैं, जो अपेरेंट सुन्नतें हैं, दिखने वाली सुन्नतें वो तो अपना ली हमने, दाढ़ी भी रख ली, लिबास भी सुन्नत वाला पहन लिया, मजहबी नजर आने भी लग गए, खाना भी सीधे हाथ से खाया, ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है। मगर सिर्फ यही सुन्नतें नहीं है, सच बोलना भी तो सुन्नत है ना, हलाल कमाना भी तो सुन्नत है, कर्जा वक्त पर वापस लौटाना भी तो सुन्नत है, वादों की पासदारी भी तो सुन्नत है, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना भी तो सुन्नत है, अपनी जौजा के साथ नरमी से पेश आना भी तो सुन्नत है, अपने बच्चों पर शफकत करना भी तो सुन्नत है, कारोबार करना है तो बात अपनी पूरी करना, खालिस चीज देना, मिलावट से बचना भी तो सुन्नत है। इन सुन्नतों पर अमल कौन करेगा? सिर्फ दाढ़ी रख लेना, सिर्फ मजहबी नजर आ जाना और कहना मैं सुन्नतों का पैकर हो गया? नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, किरदार की सुन्नतें और हैं
और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाज़ औक़ात जिसके चेहरे पर सुन्नत है उसके अंदर किरदार की सुन्नत ज्यादा होनी चाहिए। वरना लोग बातें करते हैं कि देखो यार नबी पाक की सुन्नत चेहरे पे सजाई, झूठ बोलता है, हराम कमाता है, वादा खिलाफी करता है, वक्त पर पैसे नहीं लौटाता, ये तो सुन्नत के साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं ना। तो समझिए कि नबी पाक की पूरी सीरत है। अल्लाह करे कि हम लिबास की सुन्नतें भी अपनाएं, हम किरदार की सुन्नतें भी अपनाएं, हम अंदर से भी नबी पाक की सुन्नतों के पैकर बन जाएं। ये वो आदतें हैं जो अगर हमारे अंदर आ जाएं तो फिर वो दौर आ सकता है कि हमारे असलाफ वो थे कि जिनसे लोग कारोबार करते थे और मुसलमान हो जाते थे, तबलीग से नहीं। जी हां, आज तो जाकर किसी को पूरा इस्लाम बताना पड़ता है ना, तब जाकर अगर उसको कुरान की कोई डेफिनेशन समझ आ जाए, कोई हदीस समझ आ जाए, कोई आखिरत का खौफ आ जाए, वो कलमा पढ़ ले, अलग बात है। पहले क्या होता था? पहले के दौर में कई जगहों पर तो बिजनेस डेलीगेशन गए, अरब तुज्जार गए। कभी जाएं फार ईस्ट के अंदर, आप लोग तो ट्रैवलर हैं, बिजनेस करते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, अब जाएं इस पूरी पट्टी पर, करोड़ों मुसलमान हैं। साहबा कराम नहीं गए यहां पर, हिस्ट्री पढ़ें, 300-400-500 साल पहले यहां इस्लाम पहुंचा, इससे पहले नहीं था इस्लाम। कैसे पहुंचा? वहां अरब के लोग तिजारत करने गए थे, बिजनेस करने गए, मगर जब उन गैर मुस्लिमों ने इनकी बिजनेस डीलिंग देखी, सच्चाई देखी, वादों की पूरा होना देखा, वक्त पे नमाज पढ़ते होना देखा, ईमानदारी देखी, का इतना अच्छा मजहब है इनका, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। पहले हमारे बुजुर्गों के बराबर में पड़ोसी कुफार रहते थे। ये वो किरदार की सुन्नतें हैं, ये वो किरदार की आदतें हैं। मुझे सच बताइए, आज मुसलमान का क्या हाल है? क्या हमसे कारोबार करके कोई मुसलमान होगा? मुसलमान परेशान है हमसे कारोबार करके। आज मुसलमानों की प्रोडक्ट खरीदने में डर लगता है कि नहीं यार, अपने मुल्क की जो है ना मेड इन लगी हुई स्टैंप हो तो दवाई खाने में डर लगता है, पता नहीं इसमें भी मिलावट ना हो। अपने मुसलमानों की प्रोडक्ट खरीदने में डर लग रहा होता है। सच बताओ, ये हम क्या कर रहे हैं? ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी आदतों से ये सीखना है कि हमारे किरदार में ये चीजें उतर जाएं। और आज सुभान अल्लाह, जिस हस्ती की हम बात कर रहे हैं, अफदलुल बशर बादल अंबिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये वो सहाबी हैं कि तमाम अंबिया के बाद, जिसमें रसुल में भी अंबिया जो हैं और बाकी अंबिया में सबके बाद जो अफजल हैं वो सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला, जो जिन्नो इंसान और सबसे अफजल, अफदलुल बशर बादल अंबिया। और आपका इसमें गिरामी क्या है, ये भी आज सीख लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम अब्दुल्ला, कुन्नियत अबू बकर और अलकाबात सिद्दीक व अतीक हैं। सिद्दीक का माना है बहुत सच बोलने वाला। आप जमाना जाहिलियत से ही, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया था, उससे पहले ही आप इस लकब से मशहूर थे, हमेशा सच बोलते थे। अतीक का माना है आजाद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपको खुशखबरी दी थी, अंता अतीकुम मिनन नार, ए अबू बकर तुम जहन्नम से आजाद हो। आपका ये लकब ही अतीक पड़ गया। सुभान अल्लाह। आप कुरैशी हैं और 7वीं पुश्त में शजरा नस्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदानी शजरे से मिल जाता है। आप आमुल फील के, यानी जो हाथी वाला वाकया हुआ था, उसके तकरीबन 2.5 बरस बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। नबी पाक इस हाथी वाले वाकये के 55 दिन बाद पैदा हुए और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2.5 साल बाद, यानी प्यारे आका और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला की उम्र में तकरीबन 2.25 साल का फर्क था। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला वो साहबी हैं जिन्होंने आजाद मर्दों में सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिसालत की तस्दीक की और ईमान लाए। आपके फजाइल और कमालात इस कदर ज्यादा हैं कि रसूल और अंबिया किराम के बाद अगले और पिछले तमाम इंसानों में सबसे अफजल व आला हैं। इस्लाम की खातिर लड़ी जाने वाली बहुत सी लड़ाइयों में शरीक हुए। सुलह जंग के तमाम फैसलों में नबी पाक अलैहिस्सलाम के वजीर व मुशीर रहे। जिंदगी के हर मोड़ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का साथ देकर जानिसारी का हक अदा किया। 2 साल 7 महीने मस्जिद खिलाफत पर रौनक अफरोज रहकर 63 साल की उम्र में 22 जुमादुल उखरा सन 13 हिजरी पीर शरीफ का दिन गुजार कर आपने वफात पाई। सैयदुना उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और रोज़ाए मुनव्वरा में हुजूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में आज भी आपकी
आरामगाह मौजूद है। सुभान अल्लाह, वो शायर लिखते हैं ना, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, सुनहरी जालियों में यारे गार आपसे हैं। नबी पाक के साथ आज भी मौजूद हैं। रहती दुनिया में जब भी लोग नबी पाक को सलाम अर्ज करने जाते हैं, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी, उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी सलाम पेश करते हैं। क्या शानदार जिंदगी गुजारी। आपकी जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। आज मैं खास तौर पर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के इश्क़ रसूल, नबी पाक के साथ जो हिजरत के वाक़े में कुर्बानी दी, प्यारे आका पर किस तरह अपना माल खर्च किया, ये वाक़यात हमने कई बार सुने हैं। मगर आज मैं कुछ और पहलू आपको बताना चाहता हूँ। एक फैमिली इज्तिमा है, शादी की महफिल है और खानदान के लोग जमा हैं। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने कैसे और भी कमालात से नवाजा। फरासत ऐसी थी। फरासत किसको कहते हैं कि फरासत के माने यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से अपने औलिया के दिलों में वो चीज डालता है जिससे उनको अपने बाज आने वाले मामलात की इल्म पहले से हो जाता है। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला के बारे में मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला फरमाया करते कि मेरे इल्म में 3 हस्तियां ऐसी गुजरी हैं जो फरासत के बुलंद तरीन मकाम पर मौजूद थीं, जिनमें एक अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो हैं। आपने फरासत में, आपकी फरासत कैसी थी कि आपने अपने बाद जिस खलीफा को मुकर्रर किया, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु में वो खूबियां देख ली थी कि आप उनको मुकर्रर करके गए। और उसके बाद जो फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ, जो आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराया, हजरत उमर फारूक को सेलेक्ट करना, यह भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक आला फरासत थी। आपके अंदर आपका जो अखलाक था, जो आज मेरा मेन टॉपिक है, एक आपकी फैमिली में एक वाकया हुआ। आप अपने एक रिश्तेदार की हेल्प करते थे, मदद करते थे, सपोर्ट करते थे, और वो जो साहबी थे वो आप उनका खर्च उठाते थे, उनसे इनको सख्त दुख पहुंचा, किसी मामले पर बड़ा दुख पहुंचा सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उन साहबी का खर्चा रोक लिया और कसम खाई कि आइंदा मैं कभी इसकी मदद नहीं करूंगा। अब मिसाल के तौर पे हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हम किसी की हेल्प भी करते हो, सपोर्ट भी करें, हमारा दिल दुखा दे। अब दिल दुखेगा तो हम कहेंगे बस अब तो खत्म, एक तो इसकी इतनी मेहनत करूं, इसकी हेल्प करूं, इसको सपोर्ट करूं और ये मेरे ही खिलाफ बात करे, मेरा ही दिल दुखाए, हम फौरन उससे तमाम नाते बंद कर देते हैं, हेल्प का दरवाजा बंद कर देते हैं। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी, साहबी का नाम था हजरत मिस्ताह रदी अल्लाह तआला, आपने उनसे मदद ना करने की कसम खा ली कि अब मैं मदद नहीं करूंगा। अब आपके इस अमल पर कुरान में कुरानी आयत नाजिल, जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर आए। सुनिएगा जरा कुरान की आयत। अल्लाह ताला फरमाता है, वला यअतली उलुल फद्ल मिनकुम वस्सअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अब जरा इसका तर्जुमा सुनिए। और कसम न खाएं, सिद्दीक अकबर ने कसम खा ली थी ना, अल्लाह फरमाता है और कसम न खाएं वो जो तुम में फजीलत वाले और गुंजाइश वाले हैं, कुर्बत वालों और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देने की, और चाहिए कि मुआफ करें, वल याफू वल यस्फहू, चाहिए कि माफ करें और दरगुजरें। क्या तुम इसे दोस्त नहीं रखते कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने जब ये सुना कि मेरी कसम खाने पर रब की तरफ से आयत नाजिल हो गई और हुक्म इलाही ये मिला कि माफ कर दें, दरगुजर करें, और आखिर में क्या कहा कि वो चाहते नहीं कि तो अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं बख्शिश चाहता हूं मौला, मैंने माफ किया, मैंने दरगुजर किया, अपनी कसम का कफारा अदा किया, और फिर से आपने वजीफा जारी कर दिया, फिर से आपने उनकी मदद करना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। इस आयत के तहत मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा भी पता चलता है कि अल्लाह ने कुरान में इन्हें क्या कहा, उलुल फजल, यानी फजीलत वाला। अब कुरान कहता है कि ए फजल वाले, उलुल फजल वाले, वो कसम न खाएं। अब 2 मसले सीखने को मिले। एक तो ये कि कभी जिंदगी में किसी गलत काम की कसम उठा लेना, फिर कसम पूरी नहीं करनी है, कसम तोड़ देनी है, कफारा देना है, गलत काम नहीं करना।
अब इसमें वो माँ बाप भी जरा तवज्जो दें जो अपने बच्चों को कस्बे दे रहे होते हैं, मेरे मरने के बाद भी फलां रिश्तेदार के घर नहीं जाना है, मेरे मरने के बाद भी उसको दावत में नहीं बुलाना। ये गलत कसम है। लोग क्या करूं, माँ कसम देकर गई थी इसलिए नहीं जाता चाचा के घर पे, अब्बू ने मुझे, अपने माँ ने दूध की कसम दे दी थी इसकी वजह से हम फलां रिश्तेदार को दावत में ही नहीं बुलाएंगे। भाई माँ ने गलत कसम दी थी। अगर कोई ऐसा काम जो नाजायज है, कोई मिसाल के तौर पे कोई कसम खा ले आइंदा नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ेगा या पढ़ेगा? नमाज पढ़ेगा, कसम का कफारा देगा ना कि नहीं यार कसम टूट जाएगी इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजा रखूंगा तो कसम टूट जाएगी। मादल्ला हराम काम की किसी ने कसम खाई, गलत काम की कसम खाई, तो वो कसम तोड़ेगा, गलत काम नहीं करेगा, ठीक है, उसका कफारा दे। और इस तरह की कसमें देनी भी नहीं चाहिए। ये माँ बाप सोचें कि आप जरा गौर करें ना, जो रिश्तेदारी काटने वाला मामला है ना, और ये खास तौर पे इन शादियों में बड़ा चक्कर होता है। जब भी शादी आएगी वो सारे पुराने जख्म हरे हो जाएंगे। दोनों तरफ के लोगों से बात कर लेता हूं। एक वो है कि जो किसी को बुलाते नहीं है, और एक वो है जिनको बुलाएं तो उनको अब मौका मिला है बदला लेने का। नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, अब बताऊंगा इनको, मेरे घर पे आके पहले माफी मांगे फिर जाऊंगा, मेरे साथ तो ये किया था, मुझे यूं किया था। अब पूरा खानदान टेंशन में कि जब तक जनाब वो दूल्हे मियां नहीं मानेंगे, वो रिश्तेदार मानेगा नहीं, तो हम अच्छा उस बेचारे की इज्जत पे आई भी होती है कि तुम्हारा भाई नहीं दिखा नजर आ रहा, किधर है? अब पूरी दावत में टेंशन के नहीं, भाई को तो लाना है, भाभी को भी लाना है, फला को भी लाना है। ना किया करो ऐसा, किसी की तकलीफ से, किसी की मजबूरी से फायदा ना उठाया करें। दावत के वाले दिन ही सारी दुश्मनी याद आई थी। आज तो चले जाओ, उसकी इज्जत रख लो, बाद में बैठ के मसला हल कर लेना। बंदा कहता है मैं तो इंतजार कर रहा था, होने दो इसके बच्चे की शादी, फिर बताऊंगा मेरा, तब तो मेरी बारी आएगी। ये दोनों तरफ के लोग गलत हैं कि जो दावत के वक्त, मौके के वक्त, किसी मुसलमान की खुशी के वक्त उसे तकलीफ पहुंचाते। ठीक है, उससे हो गई गलती, उसने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मगर मेरा और आपका दीन तो यही सिखाता है ना कि जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। मगर तोड़ने वाले दिन तुम जोड़ने वाले दिन तोड़ने की बात करते हो, ना किया कर। लोग कहते हैं आज तो मजा आया, एंजॉय करते हैं, आज भाव मिल रहा है अपने को, देखो सारा खानदान मनाने आएगा, सब माफी भी मांगेंगे क्योंकि इनके बच्चे की शादी है, ये आप कर लेंगे। मगर अल्लाह की बारगाह में आप सोचें, आप अल्लाह को नाराज करने वाला ये काम करें, माफ कर दें, दरगुजर करें, आ जाएं, हैरान कर दें पूरे खानदान को कि मैं नाराज जरूर था मगर आज तुम्हारे बेटे की खुशी है, तुम्हारी खुशी में मैं भी शरीक होने आ गया। देखो कैसे दिल में जगह बन जाएगी। इसी तरह वो लोग जो दिल में रखकर किसी को नहीं बुलाते हैं, फलां को नहीं बुलाएंगे, फलां के घर नहीं जाएंगे, ना करें ऐसा। आप जरा पढ़िए ना, आपने सबको पता होगा शबे बारात, शबे कदर, आप सब माशाल्लाह इज्तिमा में जाते हैं, महफिलों में जाते हैं, उलमा के बयान सुनते हैं, लिस्ट पढ़ें आप कि जिन जिन रातों में मगफिरत के वादे हैं, शबे बारात पढ़ ले, शबे कदर पढ़ ले, उन रातों में जिन बदनसीबों को नहीं बख्शा जाएगा, हदीसों के अल्फाज हैं, आप लिस्ट पढ़ लें, उन सब के अंदर वो होगा कि जो रिश्तेदारी काटने वाला होगा। रिश्तेदारी काटने वाला ना शबे बारात में बख्शा जाता है, ना शबे कदर में बख्शा जाता है। खुदारा वो बुजुर्ग जो अपने बच्चों को वसीयत करते हैं कि फलां के घर मत जाना, फलां से बात नहीं करना, ना करो ऐसा, माफ कर दो, दरगुजर कर दो। क्या खूबसूरत अल्फाज है कुरान के, इसकी लज्जत महसूस करो। अल्लाह फरमाता है वल याफू वल यस्फहू, माफ करो और दरगुजर करो। और आगे इनाम क्या दे रहा है, अल्लाह फरमाता है क्या तुम इसे दोस्त नहीं रखते? अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आपको पता है सबसे ज्यादा सदका देने का सवाब किसको है? अब जरा गौर से सुनिए, इस आयत के तहत बात जल्दी समझ आ जाएगी। वो रिश्तेदार जो आपसे कीना रखता है, वो रिश्तेदार जो आपसे दुश्मनी रखता है, सबसे ज्यादा सवाब उसको सदका देने का है ना। मुश्किल काम, बंदा का उसको किधर से दूं भाई, सारा दिन मेरी बुराई करता है, सारा दिन मेरे खिलाफ। अल्लाह अकबर, क्या प्यारा मजहब है कि जब तुम उसे तोहफा दोगे, उसे सदका भिजवाओगे, उसके घर पे ईदी भिजवाओगे, कोई सामान भिजवाओगे, उसके दिल में नरमी आ जाएगी और मोहब्बत पैदा होगी, रिश्तेदारी जुड़ जाएगी। ये इम्तिहान है तुम्हारा। देखिए ये कोई कमाल नहीं है, मुझे आप मिसाल के तौर पे कोई भाई खड़े हों और मुझे कोई तोहफा दें, मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, मैं भी कोई कलम निकाल के दे दूं, ये क्या कमाल किया। इम्तिहान, आदत कहते हैं ना, आदत का इम्तिहान कब शुरू होगा, अखलाक का इम्तिहान कब शुरू होगा? जब आपके साथ कोई बदतमीजी करे। और अब आपका टॉलरेंस लेवल क्या है, अब आपके बर्दाश्त का लेवल क्या है। लोग कहते हैं जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, बदमाश के साथ बदमाश है। मुझे आज तक समझ नहीं आई
कि ये बदमाश वाला बटन लगा हुआ किधर है आपके अंदर, कि जब कोई बदमाश आता है तो आप भी आस्तीने चढ़ा के शुरू हो जाते हैं। भाई शरीफ आदमी शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है। जब भी तो बदमाश सुधरेगा ना। एक गाली दे दे तो अच्छा खासा नेक नमाजी कहता है मैं बताता हूं, और वाकई वो बताता है मैं क्या हूं। वो कहता है मैं बताता हूं मैं कौन हूं। वो वाकई इतनी गालियां देगा कि पता चल जाता है वो कौन है। हैरान हो जाते हैं कभी कभी तो दाढ़ी वाले मजहबी लोग गुस्से में आते तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते। नहीं जनाब, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आदत करीमा से सीखें। नबी पाक की पिछली किताबों में भी ये शान लिखी थी कि प्यारे आका के साथ जितनी जहालत होगी, जितना मिसबिहेव होगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम का टॉलरेंस लेवल, हिल्म और बुर्दबारी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आपकी नरमी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। शेर तो सुनते हैं कि सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खूह के प्यासों को कबाएं दी। आका सुसाइड अटैक करने वाला कोई आता था उसे माफ कर देते। हमारी गाड़ी को कोई टच कर दे गलती से, हम उसको माफ नहीं करते। ओहो, फिर तो वो रोड पे झगड़ा होगा, अरे गलती से हो गया भाई। लेकिन नहीं, तैयार, हर बंदा लड़ने के लिए तैयार है, रेडी टू फाइट। वो आजकल आइटम में आते हैं रेडी टू ईट। ऐसा लगता है हर आदमी रेडी टू फाइट है, बस मौका दो, देखो कैसी लड़ाई करूंगा। ये इस्लाम नहीं है। हम अच्छी आदतों के बारे में सीख रहे हैं। इस्लाम नरमी का, दरगुजर का। फिर सुनो यार, ये खुदा की कसम, ये आयत बार बार पढ़ने वाली है। अल्लाह ने पहले एक हुक्म दिया, आदत बताई, और फिर इसका रिवॉर्ड, इसका इनाम बताया। वल याफू वल यस्फहू, और माफ करो और दरगुजर करो। वल याफू वल यस्फहू, माफ करो, दरगुजर करो। फिर अल्लाह खुद फरमाता, क्या चाहते नहीं कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे? अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वल्लाहु गफूरुर रहीम। यकीन करो, जब कोई दिल दुखाए ना, कोई दिल तोड़े, कोई तकलीफ पहुंचाए, इंसान है, सबके साथ होता है। ये आयत याद कर लेना, सिद्दीक अकबर का ये वस्फ याद कर लेना कि या अल्लाह मैं इसे माफ करता हूं, तू मुझे माफ कर दे। तूने सिद्दीक अकबर को तो कुरान में फरमाया कि अल्लाह तुझे बख्शने वाला मेहरबान है, मैं भी उनका गुलाम हूं, सहाबा का चाहने वाला हूं। अल्लाह मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने मुलाजिम को माफ कर रहा हूं, मैं अपनी बीवी को माफ कर देता हूं। बीवी से भी बाजों का तकलीफ होती है। अगर बहनें मुझे सुन रही हैं, आप अपने शौहर को माफ कर दें। बहुत पहुंचाते हैं शौहर तकलीफ, पता है हमारे पास तो खत आते हैं, गालियां देते हैं, मारते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं, नशा करके घर आते हैं। ना करो ऐसा। बीवी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास दिल नहीं। उसको जो बोलना है, जैसे बोलना है, जैसे सुनाना सुना के चले जाते हैं, वो रोती रहती है। मगर अल्लाह की बारगाह में इसका भी जवाब देना होगा। बाप अगर है तो बेटे को माफ कर दे। बेटे को अगर बाप से तकलीफ है, माफ कर दो। अरे थोड़ी सी जिंदगी है, दिल में रख के ना गुजारो। दुश्मनियां पाल के जिंदगी गुजारोगे, ये जिंदगी तकलीफ से हो जाएगी। टेंशन में रहोगे, लोगों को शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, इतनी बीमारियां हैं। उसके पीछे देखो तो किसी से दुश्मनी पाली है, किसी का हसद पाला है, किसी की बातें सोचते रहते हैं, किसी के लिए नेगेटिव सोचते रहते हैं। फैमिली के अंदर जनाब अजीब घोटाले बने हुए हैं। सास बहू से परेशान, बहू सास के बारे में सोचती रहती है। सब एक दूसरे को माफ कर दो। वल याफू वल यस्फहू वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह बख्शने वाला है। अगर आज तुम किसी बंदे को, किसी बंदी को माफ कर दोगे, वो करीम तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा, वो हमारी बख्शिश कर दे। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? लोग कहते नहीं मैं माफ नहीं करूंगा। मैं अब बताऊंगा कौन हूं, अब तो बदला लेकर बताऊंगा, अब पता चलेगा इसको मैं कौन हूं। हाँ, अब तो नौकरी से निकालूंगा, इसको तबाह बर्बाद करके रहूंगा। मेरी बुराई की है, अब मैं जमाने को बताऊंगा ये कौन है। अब इसके खिलाफ तो अखबार में आएगा, इसके खिलाफ मैसेज चलेंगे। एक हदीस पाक सुन लो, जो ये बदला लेने वाले हैं ना, जो ये दिल में पाल कर चलने वाले हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो माफ नहीं करता वो माफ नहीं किया जाएगा। जो रहम नहीं करता वो रहम नहीं किया जाएगा। लोग कहते हैं नहीं मैं क्यों रहम करूं। मुलाजिम एक गलती कर दे, उसको गालियां देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। वो गरीब बेचारा, बाज़ औक़ात कई मुलाजिम ऐसे हैं जो रोज घर जाके रोते होंगे कि मैं रोज सेठ की गालियां सुनता हूं, लेकिन इसलिए बेचारा नहीं जाता कि पता है नौकरी फिर नहीं मिलेगी। मगर दिल तो वो रखता है ना, कहीं तो उसकी फरियाद सुनी जाएगी। तुम समझते हो तुम सेठ हो, जो कहना है कह दोगे। वो मुलाजिम है, घर में जो मासियां हैं, बहनें मेरी सोचे जो मासियों को बुरा भला कहती है, वो गरीब नहीं जाती छोड़कर, लेकिन दिल वो भी रखती है। जहां तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, बच्चों का हक है, पड़ोसियों का हक है, मुलाजिमीन का भी हक है। ना तोड़ो दिल, वरना अगर आज तुमने माफ ना किया और अगर मुझे और आपको पकड़ लिया गया तो हम किधर जाएंगे। एक सहाबी रसूल के बारे में आता है,
आपका एक गुलाम था, उसने कोई मिस्टेक कर दी, आपने चाबुक उठाया मारने के लिए, हाथ उठाया, पीछे से आवाज आई, जितना तुम इस बंदे पर कुदरत रखते हो, कोई है जो तुम पर इससे ज्यादा कुदरत रखता है। साहबी रसूल ने जब मुड़कर देखा ना, तो पीछे नबी पाक अलैहिस्सलाम थे। कहा या रसूल अल्लाह, मैं माफी मांगता हूं, मैं अल्लाह की रजा के लिए अपने इस गुलाम को आजाद करता हूं। आजाद कर दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह फरमाया कि अगर तुम ये न करते तो तुमको आग छूती। गौर कीजिए, अगर आज मैं किसी पे कंट्रोल रखता हूं तो रब मुझ पर इससे ज्यादा कंट्रोल रखता है। ऐसा ना हो कि मुझे पकड़ लिया जाए। रहम कीजिए, माफ कीजिए, दरगुजर कीजिए, दिल में ना रखो लोगों के लिए। छोटी छोटी बातें पालकर आज हमारी फैमिली में कितनी नफरतें हो गई हैं, भाई भाई में, बहन बहन में। ये खुशी का मौका है, शादी का मौका है। मैं एक और पैगाम देना चाहता हूं। अगर आप में से कोई ऐसा भाई बहन मेरी बैठी है ऐसी, जो मुझे चैनल पे सुन रहे हैं, जो वीडियो पे सुन रहे हैं, और आपको पता है कि यार फलां रिश्तेदार, फलां पड़ोसी, फलां दोस्त से दूरी हो गई है। पता है कई घराने क्यों दूर दूर हैं। मियाँ बीवी 1 साल से अलग अलग हैं। इंतजार क्या है, बीवी आकर सॉरी बोले तो मैं इसको ले आऊंगी। बीवी बोलती नहीं, वो आके पहले माफी मांगे तो मैं चली जाऊंगी। एक सॉरी है और दोनों दूर बैठे हैं, कोई आगे बढ़कर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। दोनों को एक दूसरे की याद भी आ रही है, मगर ये ईगो, ये अना खानदान नहीं मिलने दे रही। बचपन के दोस्त थे, किसी बात पे लड़ाई हो गई, एक दोस्त कहता है जब ये माफी मांगेगा मैं चला जाऊंगा, दोस्ती कर लूंगा। नहीं, वो कहता है नहीं, ये माफी मांगे फिर दोस्ती हो जाएगी। कई साल हो गए मुंह नहीं देखा एक दूसरे का, याद भी आती है, मगर वो ईगो, वो अना रोके बैठी है। माफ कर दो, आप आगे बढ़ के माफी मांग लो ना। हमारी मेमली में कहते हैं ना, जो नमियों वो अल्लाह के गमियों। आप आगे जाके आप माफी मांग लो कि भाई मेरी गलती थी, माफ कर। हो सकता है आपके दिल में ख्याल है मेरी गलती नहीं थी, मैं क्यों माफी मांगू। यही तो वजह है रोके हुए। आगे बढ़ लो, माफी मांग लो। अल्लाह को पसंद आता है जो दोस्ती करता है, जो माफ करता है, जो दरगुजर करता है। वलियाफू वलियस्फहू, माफ करो, दरगुजर करो। अल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह करे कि ये आदत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला से मैं सीखूं कि आपको दुख पहुंचा था उस साहबी से, आपके जानने वाले थे, आपने कसम उठा ली कि मदद नहीं करूंगा, मगर जब आयत कुरानी सुनी, अल्लाह का हुक्म सुना, माफ भी किया, वजीफा भी जारी कर दिया। अल्लाह ऐसा बड़ा दिल हमें अता फरमाए। हमें अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने अजीज़ अकारिब का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आदतें बहुत सारी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त भी मुख्तसर होता है। एक आखिरी बात, और वो भी आज के हिसाब से बड़ी रेलेवेंट है। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक खादिम था, आप के पास वो खाना लेकर आया, एक बार दूध लेकर आया। आपने वो जब दूध पी लिया तो गुलाम ने अर्ज की कि हुजूर, मैं पहले भी जब कोई चीज पेश करता था तो आप उसके बारे में हमेशा पूछते थे कि कहां से लाया हो। इस दूध के बारे में आपने मुझसे पूछा नहीं, मैं किधर से लाया। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, यानी ये हराम की कमाई थी। अब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला जब ये सुना ना, आप परेशान हो गए, बेकरार हो गए। आपने अपने हलक में उंगलियां डाली और दूध को उगल दिया, और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में निहायत आजिज़ी के साथ अर्ज की, या अल्लाह, जिस पर मैं कादिर था वो मैंने कर दिया। उस दूध का थोड़ा हिस्सा जो मेरी रगों में रह गया है, मेरे मालिक को तू माफ कर दे। ऐ सहाबा के चाहने वालों, ऐ सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला से मोहब्बत करने वालों, ये थी शान सिद्दीक अकबर। हराम का एक कतरा भी पेट में ना जाए। गलती से पता नहीं था, अनडेलिबरेटली चला गया तो क्या कैफियत की, सब निकाल दिया। बेकरार हो गए, गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे। मगर आज हमारी रोजी का क्या हाल है। याद रखो मेरे बीचे इस्लामी भाई, हराम और हलाल ये बड़ी वाज़ेह चीज है, इससे दूर होना बड़ा जरूरी है। सारी नमाजें, सारी इबादतें, रोजे, सदके, खैरात, ये सब जब काम आएंगे जब रोजी हलाल होगी। आज बंदा कहता है पैसे आने चाहिए, कारोबार चलना चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, चाहे हलाल से आए चाहे हराम से आए। नहीं मेरे बीचे इस्लामी भाई, हम फिर कहते हैं हमारी इबादत में हमें रौनक नहीं मिलती, रूहानियत नहीं मिलती, दुआएं कबूल नहीं होती, परेशानियां दूर नहीं होती। हराम कमाओगे, हराम खाओगे तो किधर से बरकतें मिलेंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, आपने एक शख्स को देखा, वो हाथ उठाकर रो रो कर अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा था। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला इसकी दुआ कबूल क्यों नहीं फरमाता। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए,
इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू लें, मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। कहा अल्लाह क्या वजह है? फरमाया मूसा वजह यह है कि जो ये खाता है वो हराम है, ये जो पहना हुआ है ये हराम है। अगर खाना हराम है, लिबास हराम है, कमाई हराम है, तो फिर दुआएं कबूल नहीं होनी, फिर इबादतें कबूल नहीं होनी। जिसके पेट में हराम का एक लुकमा जाता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। खुदारा समझो, जो मेरे और आपके नसीब में है ना, वो कोई छीन नहीं सकता है, और जो मेरे और आपके नसीब में नहीं, वो कोई दे नहीं सकता है। सब्र करो, अल्लाह हलाल में ही देगा। जल्दबाजी, शॉर्टकट कि नहीं जनाब हलाल कमाएंगे तो पीछे रह जाऊंगा, सारी मार्केट आगे बढ़ गई, सबने बड़े बड़े बंगले बना लिए, मैं तो किराए के घर में ही रह जाऊंगा। जरा सोचो, इस रेस में लगे रहे और हराम कमा लिया तो बर्बादी मुकद्दर है। अल्लाह मुझे और आपको ये बात, अल्लाह करे मेरे और आपके दिल में रासिख हो जाए कि मुझे और आपको एक एक लुकमा हलाल का कमाना है, हमारे बच्चों को भी हलाल खिलाना है, वरना बच्चे भी नाफरमान हो जाएंगे। सदका दोगे तो सदका भी कबूल नहीं होना है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत से ये सीख लीजिए। आखिरी बात, क़यामत के दिन ये जो कुछ लोगों का है कि ना शैतान बड़ा बड़ा मरदूद है ना, वो हमें एक अजीब सी फिनोमेना, एक अजीब सी थ्योरी सिखाता है कि यार ठीक है मैं हराम कमाता हूं, थोड़ा सा रिश्वत का काम भी हो जाता है, थोड़ा सूद की भी हो जाती है सेटिंग, कुछ मिलावट हो जाती है, लेकिन मैं सदका खैरात बहुत देता हूं, मैं हर साल हज भी करता हूं, उम्रा भी करता हूं, और जनाब गरीबों की मदद भी करता हूं, तो ये बैलेंस हो जाता है। शैतान कहीं किसी जहन के कोने में ये डाल रहा होता है कि यार जो तू डंडी मारता है ना, वो सदका खैरात करके जरा बराबर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी शैतान की तरफ से समझ लें, ये बड़ा वार है, बड़ी भूल है हमारी। पहले एक जुमला याद कर लें, अल्लाह पाक है और पाक माल ही कबूल फरमाता है। अल्लाह, मेरे साथ मिलकर दोहराओ, अल्लाह पाक है और पाक माल ही कबूल फरमाता है। आप हराम देकर अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। अब इसको दुनियावी एग्जाम्पल के जरिए समझे कि मिसाल के तौर पे आप किसी बादशाह से मिलने गए और बड़ी जबरदस्त पैकिंग रैपिंग के जरिए बड़ी सी बोतल उसे तोहफे में दे आए, और बादशाह का यार जबरदस्त तोहफा, आप चले गए घर पे, जब वो पैकेट खोला तो उस बोतल में पेशाब हो, नापाकी हो, बताओ बादशाह खुश होगा या नाराज होगा? पैकिंग बड़ी अच्छी थी, रैपिंग बड़ी अच्छी थी, अंदर से निकला क्या? पेशाब, नापाक। अल्लाह की बारगाह में नापाक माल देकर समझते हो अल्लाह कबूल करेगा? अल्लाह को हमारे मालों की जरूरत नहीं है, वो हमारे दिलों को देखता है, हमारी नीयतों को देखता है। आप 1 रुपया हलाल का सदका करें, अल्लाह उसे हराम के करोड़ों से ज्यादा पहले कबूल फरमाएगा। तो अपना जहन बना ले। एक और बात याद कर लो, बहुत ज्यादा हराम है तो बाज़ औक़ात हराम बहुत होता है, सुकून नहीं होता। हलाल थोड़ा भी हो वो बरकत वाला होता है, सुकून वाला होता है। बच्चे फरमा बरदार होते हैं, नमाजी होते हैं, नेक होते हैं, लड़ाई झगड़े घर में नहीं होते। हराम माल दुनिया में भी बर्बादी लाता है, आखिरत में भी बर्बादी लाता है। अल्लाह मुझे और आपको सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत से ये भी सीखना नसीब फरमाए कि हम फ़कत हलाल कमाएं। अब हो सकता है इस बयान से किसी का जहन बन रहा हो, सोच रहा हो कि यार बात तो ये ठीक कर रहे हैं, मुसलमान को पता तो होता ही है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कैसे छोड़ूं? मैं सूद छोड़ूंगा मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, मैं अगर हराम काम छोड़ दूंगा तो बच्चों का क्या होगा, मेरी पूरी फैक्ट्री, मेरा पूरा निजाम ही धर्म भरम हो जाएगा। बात तो मौलाना साहब ठीक कर रहे हैं, मगर मैं निकलूं कैसे? बाज़ औक़ात लोग इस तरह की बात सुनकर डबल माइंडेड हो जाते हैं, जहन बन रहा होता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे होते। मैं उनको एक जुमला कह देता हूं, बल्कि मैंने कई बार अपने बयानात में ये वाकया सुना है, इसीलिए सुना रहा हूं शायद किसी के दिल पर चोट लग जाए। एक बार हम इटली में थे, इसी तरह का रिज़्क़ हलाल पर बयान हुआ। एक नौजवान मेरे पास आया बयान के बाद, उसकी आंखों में आंसू थे। कहते मौलाना साहब बात तो आपने बहुत अच्छी की है, हराम नहीं कमाना चाहिए, मगर मेरा एक स्टोर है इटली में, मिलान में मुलाकात गालिबन हुई थी या बिलानियो में हुई थी, बिलोनिया में। तो वो कहता है कि मेरा स्टोर है और उस पर मैं शराब भी बेचता हूँ, और यहाँ यूरोप में अगर आप शराब ना बेचे ना तो स्टोर चलता नहीं है। अब मैं आपकी बात तो समझ आ रही है कि मैं हराम कमा रहा हूँ, लेकिन मैं शराब निकाल दूंगा तो ना स्टोर का किराया निकलेगा ना मेरे घर का खर्चा निकलेगा, मैं करूं क्या? आप बताइए। आपने कहा मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने उसको एक जुमला कहा, और वही जुमला मैं आप सबको भी कह रहा हूं। अगर मेरा कोई भाई ऐसा बैठा है या बाद में ये बयान सुने कि उसे ये फील हो रहा है कि हाँ यार मैं कारोबार में ये चीज गलत करता हूं, मुझे छोड़नी चाहिए, लेकिन मैं छोड़ूंगा तो मेरा कारोबार बैठ जाएगा। मैंने उसको एक जुमला कहा, मैंने कहा ये बताओ तुम हराम कमा रहे हो, अल्लाह को नाराज कर रहे हो? कहता हाँ। तुम्हें रोजी मिल रही है? कहता हाँ।
मैंने कहा तुम अल्लाह को राजी करोगे, वो रोजी बंद कर देगा? वो ज़ारो कितार रोने लगा। कहता बस अब मुझे समझ आ गई, रोजी देने वाला तो रब है ना। जब तुम अल्लाह को राजी करोगे तो वो रोजी कैसे बंद कर देगा? वो गैब से तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा। हिम्मत तो करो। यकीन करें 1 या 1.5 साल बाद मेरा फिर जाना हुआ इटली। मुझे याद नहीं था, वो नौजवान मुझे ढूंढते ढूंढते मिला। कहता आपने कहा था ना, मैंने उस दिन से शराब बेचना बंद कर दी, अल्लाह ने मेरी रोजी में और बरकत डाल दी है। मुझे पता नहीं कहां से रोजी मिली, मगर मेरे रिस्क के दरवाजे खुल गए। अच्छा, ये अब मेरा कहना नहीं है, ये अल्लाह ने कुरान में कहा है। अल्लाह ने कुरान में वादा किया है। आज सुन लो, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। बस वो भरोसा चाहिए, वो यकीन चाहिए, वो हिम्मत चाहिए कि बस मालिक आज के बाद हराम नहीं कमाऊंगा। कुछ दिनों तक आजमाए जाओगे, याद रखना टेस्ट होगा। ऐसा नहीं महीने की 10 लाख आमदनी है और आज आप हराम छोड़ दो तो कल से वो 12 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। आजमाया जाएगा, खड़े रहना। फिर देखो अल्लाह कैसे गैब के खजानों से देगा। बेशक थोड़ा भी हुआ, अल्लाह उसमें बरकत डालेगा, सुकून डालेगा, सेहत डालेगा, बच्चों की खुशियां डालेगा, तुम्हें टेंशन फ्री कर देगा। क्योंकि तुमने रब की रहमत की तरफ 1 कदम बढ़ाया है। उसका वादा है मेरी रहमत 10 कदम आएगी। इंशाअल्लाह हिम्मत में रहो। और आज ये हिम्मत करके उठे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र खैर हुआ है कि कुछ भी हो जाए हराम नहीं कमाना, झूठ बोल के नहीं कमाना, मिलावट, रिश्वत और सूद का काम नहीं करना। अल्लाह इंशाअल्लाह आपको हलाल में बरकत डाल देगा। अल्लाह करीम हम सबको आज के इस इज्तिमा की बरकत अता फरमाए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान नसीब फरमाए। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। आप भी इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में आते रहें। अगर ऐसी स्पीचेस, ऐसे बयान और सुनने हैं तो मदनी चैनल देखते रहिए। इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो हमारे दिल पर भी असर होना शुरू हो जाएगा। आखिर में एक बार फिर मोहम्मद तलहा भाई और इनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी शादी को खाना आबादी फरमाए और आज के दिन की इन सबको बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।